दोस्तों, यह कहानी मेरे दोस्त की माँ बबीता आंटी और मेरी है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राहुल के घर के अंदर आया तो मुझे कोई नहीं दिखा। एक कमरे में झांक कर देखा तो बबीता आंटी पलंग पर उल्टी लेटी हुई थी। उन्होंने पीली साड़ी पहनी थी। बबीता आंटी सच में बहुत खूबसूरत थी। मेरी आवाज़ सुनकर वह मेरी तरफ पलटी और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मेरे पास आई। राहुल के बारे में पूछा तो बोली वह पूना गया है, 2-4 दिन बाद ही आएगा। मैं बोला ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। इतनी बारिश में कहाँ जाएगा? मैं भी घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। रुक जाना आज यही। आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उनकी बात मान ली। रात खाना खाने के बाद मुझे हर रोज पीने की आदत थी। मैं कमरे में बैठा पी रहा था। उसी समय बबीता आंटी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली क्या बात है, अकेले अकेले? मुझे पूछा भी नहीं। अरे आप भी? हाँ, कभी कभी मन नहीं लगता तो कर लेती हूँ, लेकिन तू यह सब राहुल को तो नहीं बताएगा ना? मैं बोला आप चिंता मत कीजिए और हम दोनों शुरू हो गए। आंटी मेरे सामने बैठी थी। मेरी नज़र उनके उभारों पर थी। वह बोली क्या देख रहा है? वो कुछ नहीं, बस मैं। उनकी नशीली आंखें मुझे घूरने लगी थी। वह मेरे पास आई और आखिरी भरा गिलास खत्म करते हुए बोली बताना क्या देख रहा था? मैंने भी कह दिया आप बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली क्या अच्छा लगता है मुझ में? मैंने भी तारीफों की झड़ी लगा दी। उसने मेरे गालों पर हाथ रखा। अंगुलियों का स्पर्श पाकर मैं सिहर उठा। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और ऐसी बरसी कि मुझे कुछ होश ना रहा। मैं राहुल के आने तक वहाँ 2 दिन तक रुका। इस दौरान हमने काफ़ी मज़े किए।